ओम शांति। आज साकार मुरली 15 फरवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घी डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा हইল प्रदीप আর যোগ হইল ঘি। যখন আমরা ঘি ডালবো তখন আত্মা কি হয়ে যাবে? শক্তিশালী হয়ে যাবে। যত আমরা যোগ করব তত আমাদের আত্মা शक्तिशाली हो जाए। प्रश्न, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का क्या आधार है? किस आधार से आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बनेगी? उत्तर, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। बुद्धि योग बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से शक्तिशाली जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में समय लगता है। पूरा रोशनी आ जाए, आत्मा एकदम पूरा भरपूर हो जाए, उसमें समय लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधकार ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सुजरा होता है। जितना हम बाबा के साथ योग लगाते हैं उतना अपने अंदर रोशनी आती है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उलझी हुई है वह आती जाती है। उसे बिजली में भी फट से कनेक्शन आ जाता। बिजली का जो बात है उसमें फट से कनेक्शन आ जाता, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में समय लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। बाबा से योग लगाते लगाते आत्मा फुल चार्ज हो जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है। कोई मशीन होता है जैसे मोटर वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, सारा रात चार्ज पे लगा के रखते हैं। वैसे यह भी मोटर है। इससे अब घृत खत्म हो गया है। आत्मा से घृत खत्म हो गया है, अर्थात पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, बार बार बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो वर्षा ले लो। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा ले लेंगे। मन मनाभव कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जप करते रहते हैं
और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़े ही हो जाएगा। इतना सहज प्रोसेस तो नहीं है राम राम कहने से ही राम राज्य आ गया। ऐसे राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए। गंगा के कंठे पर बैठकर यह तो कोई को पता ही नहीं राम राज्य किसको कहा जाता है। राम जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया। सीताराम जेखाने राज करतें से राम राज्यटा मने आसलो। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। जिस राम राज्य को दिखाते हैं वह कहते हैं उस राम राज्य में राम को ही शांति नहीं था, अर्थात आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हालत होगा। वैसा राम राज्य आने से क्या फायदा जहाँ पर राम की सीता ही चोरी हो जाए। राजा की रानी चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़े ही चोरी होती। आज कलयुग के अंतिम चरण में भी कोई बड़े पोस्ट वाले हैं, उनके ही राजा की उसी की रानी की चोरी नहीं होती। उस रानी से मिलने के लिए ही कितनी बातें का ध्यान रखना पड़ता है। तो सतयुग और त्रेता युग की बात ही निराली है। राम राजा की तो स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हालत होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़े ही चोरी होती। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। कौन सा राम? वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। अब मात पिता कौन से जिसके लिए गाते हैं? एक तो है लौकिक मात पिता, उसकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर इज क्रिएटर। तो सिद्ध होता है मात पिता है। इस समय तो दोनों मात पिता होते। सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता होते, लौकिक और परलौकिक अभी हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक होंगे। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाता है। घनेरे मतलब बहुत अधिक। फिर एक मात पिता हो जाते हैं। सतयुगे एकता माता पिता। पारलौकिक मात पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में घनेरे सुख घनेरे मिलते। उस मात पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आए हैं। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते। प्रजापिता का तो नाम बाला है। शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। लौकिक बाप वह परलौकिक परम पिता, वह फिर मात पिता कैसे बनते? यह बड़ी गुह्य बात है। कोई भी बात आते पहले यह पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगते हैं। प्रजापिता आपका क्या लगते हैं? अब जगत अम्बा भी गुप्त हो, यह ब्रह्मा भी गुप्त, यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उसको पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल आकुश पेशन बताओ।
मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा बाबा के बड़ी मम्मा बोला है, तो माता पिता कंबाइंड हो जाते। इसको माता पिता अर्थात बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते वह माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बात ही बहुत विचित्र है। जो बाप ही आकर सुनाते। आत्मा कहती है, ओ परम पिता परमात्मा, वह भी आत्मा, तुम भी आत्मा। परंतु सुप्रीम, सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला, वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते। आकर हम बच्चों को जन्म मरण से छुटाते। पावन जन्म मरण में जौन मरण से नहीं छुटाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते, इसीलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएं हैं। याद करती है एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं, बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ हैं। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कलप है राम राज्य, आधा कलप है रावण राज्य। आधा कलप है दिन, आधा कलप है रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर जीत पाते हो। जो पूरी विजयी पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं। कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले यह बात नहीं निकलनी है। पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आती है। तो तुम्हारा पारलौकिक परम पिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात यह है कि उनके साथ हमारा क्या संबंध है। पहले यह बाप का संबंध निकालो। हाँ, माँ का और वर्षा का संबंध निकलेगा। पिता का संबंध निकल गया तो माँ भी निकल जाएगी और वर्षा क्या मिलेगा वह भी निकल जाएगा। एक अल्प को भूलने से सब कुछ भूल जाए। रावण ने पहले अल्प ही भुलाया, फिर अल्प की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बातें अल्प की समझानी है। अल्प के बाद ही बे तो आता है। अल्प को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे। कितना भी भल माथा मारो, परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिलता तो वर्षा के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़े हैं, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा। यह विष्णु खड़ा है,
बाबा कहते, मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे, मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ। जो आए उसको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है, यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा, अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से मिला? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते, तुम हो ही बीके। ब्रह्मा पूरी मनुष्य की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण रचते हैं। सिंधी में भी ब्रह्मापुरी थी, यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने समझाया। सिंध में भी विष्णु ब्रह्मापुरी थी, यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कॉम्बाइंड कहना, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्मा का मुख्य एक ही है। जब किसी को चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़े ही है। तो पहले यह बात है, ज्ञान का सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवता, यह ब्रह्मा तो मनुष्य। जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते। ब्रह्मा द्वारा चित्रों पर अच्छी रीति समझानी बहुत सहज है। यह है शिव बाबा, यह है वर्षा। यह शिव तो निराकार, इसीलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी है, राजयोग सिखलाते। यह बनने के लिए, यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अल्प की याद से रावण माया पर जीत पानी है। अल्प माना अल्लाह, उनकी याद से माया रावण पर जीत पानी है। सबको अल्प का परिचय देना है। नंबर 2, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एकरस स्थिति में रहने की सहज विधि है। एक की याद, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, उसके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न में भी सुख के
खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के आते हैं। स्वप्न भी जो आते हैं ना, कभी खुशी में है, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी बाबा से मिलन मनाने के लिए गए हैं, इस प्रकार की उनका स्वप्न भी आता है। स्लोगन: श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। सच्चे भी हैं और कुल के दीपक भी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना, परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने का स्टूडेंट का काम है। संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विल करें, वह है विजयी माला में पिरोन जाना। बाकी दो लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का भी सुख लूँ और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवन को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। जिसका दोनों हाथ में लड्डू लेने का विचार है उसको बाबा ने कहा मध्यम या कनिष्ठ पुरुषार्थी। जब बाप दोनों में आनाकानी नहीं करता, जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता, तो लेने वाले क्यों करते हो। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देता दे, लेता थक पाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाला थक जाते हैं। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब तो परमात्मा आते हैं जिसमें सब सार समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तब ही तुमी हो माता पिता, तुमी हो आदि आदि, यह महिमा उस परमात्मा की है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसे संबंध हुआ है। अच्छा, ओम शांति।